गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन और उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 6.6। मैंने कहा इलस्ट्रेशन पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। कितने स्टार मार्क किया आपने? एक, ठीक है। इलस्ट्रेशन के बी वाले ट्रांजेक्शन पे स्टार मार्क करो 2 और सी वाले ट्रांजेक्शन पे स्टार मार्क करो 3 भी नहीं 5। थर्ड वाले में सॉल्यूशन में नहीं, क्वेश्चन में। और लिख दो सुपरस्टार रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत या सलमान खान? क्या नहीं, सलमान खान ज़्यादा बड़ा स्टार है। हाँ नहीं, रजनीकांत बूढ़ा हो गया, गंजा बेकार। सलमान के बारे में कुछ नहीं बोलना है ना। पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रहा है? ये हाथ दिख रहा है? ए यार, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट तो याद है ना तुम लोगों को? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स और लाइबिलिटी। असेट का कॉलम हमेशा थोड़ा बड़ा रहेगा, असेट्स की काउंटिंग ज़्यादा होती है। लाइबिलिटी में मैक्सिमम आएंगी तो 3 चीज़ें आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। अब पहला वाला ट्रांजैक्शन तो लल्लू जैसा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हाँ पृथ्वी, क्या इफेक्ट होंगे इसके? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2 इफेक्ट क्या होंगे इसके? सॉल्यूशन मत देखना। हाँ 2 इफेक्ट क्या होंगे? हाँ हाँ 2 इफेक्ट क्या? बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, हम बिजनेस की साइड है, बिजनेसमैन गया तेल लेने, तो बिजनेस के पास पैसा आया जो क्या है मेरे लिए? असेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला असेट लिखूंगा कैश, उसमें लिख दूंगा 1 लाख। अब ये पैसा आया ज़रूर पर हमारा हो नहीं गया, हमें लौटाना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी। बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल, है ना। तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी में जोड़ूंगा कैपिटल प्लस 1 लाख। और अब बार बार तो बताऊंगा नहीं कि ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन लिखेंगे न्यू इक्वेशन 1 लाख और 1 लाख। बी वाले ट्रांजैक्शन में कितने स्टार लगवाए मैंने? 2। तो जरा ट्रांजैक्शन पढ़ो। ट्रांजैक्शन है बहुत सिंपल, लेकिन उन्होंने क्या करा? 2 ट्रांजैक्शन को मर्ज करके एक सिंगल ट्रांजैक्शन कर दिया। वो कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, इस पे एक स्लैश मार दो कि ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। एंड ऑन क्रेडिट 30,000, ये 2 ट्रांजैक्शन हो गए कि हमने 20,000 के गुड्स तो कैश में खरीदे और 30,000 के गुड्स हमने उधार में, क्रेडिट में खरीदे, है ना। क्रेडिट म्हणजे उधार। डेबिट और क्रेडिट वाला क्रेडिट अलग है, ये वाला क्रेडिट अलग है। ये क्रेडिट मतलब उधार। तो 20 तो मैं कैश में लाया, 30 उधार में लाया, तो लाया कितने का टोटल? 50,000 की क्या लाया मैं? स्टॉक। वेरी गुड, गुड्स म्हणजे स्टॉक। तो हम यहाँ पे अब सेकेंड आइटम लिखेंगे हमारा स्टॉक। कितने का आ गया? प्लस 50,000। कुछ बेवकूफ़ लोग यही प्लस लिख देते हैं, इस वाली लाइन में प्लस नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे हम लगाएंगे 2 परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। पूरी लाइन एज इट इज डिट्टो चिपकानी है आपको। 50,000 का स्टॉक आ गया। पैसे कितने दिए? 20,000 दिए ना हमने, तो कैश में से क्या हो जाएगा? -20। 50 की चीज़ लाया, 20 ही दिए, बाकी का 30,000 का क्या होगा? उधार में लेके आए तो वेरी गुड, क्रेडिटर। ये 2 वर्ड आपके मुंह पे चढ़ जाने चाहिए, क्रेडिटर एंड डेटर। क्रेडिटर एंड डेटर, जिससे उधार में परचेज करेंगे वो क्रेडिटर, जिसको उधार में सेल करेंगे वो डेटर। अभी मैं माल परचेज करके लाया हूँ, मुझे उसको पैसे देने बाकी हैं, मेरे ऊपर आ गई लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में मैं लिखूंगा अब नई वाली लाइबिलिटी क्रेडिटर प्लस 30,000। हो गया इफेक्ट? 1 लाख में से 20,000 गए, बचा कितना? ये 80,000।
ये कितना रह गया 50,000, ये 1 लाख, कोई चेंज नहीं है इसमें, और ये 30,000, टोटल 1,30,000, 1,30,000 यहाँ लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। अब देखो यार, मैं तो मक्कार हूँ, मुझे लिखने में आती है मौत, है ना, तो यहाँ पे सांप बन जाते हैं, ये NE लिख देता हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं करोगे, है ना, तुम लोग तो पूरा ट्रांजैक्शन लिखोगे और पूरा न्यू इक्वेशन, पूरे 2 वर्ड लिखोगे, इनिशियल्स नहीं लिखोगे। डन, ओके। नेक्स्ट वाला 5 स्टार लगा दिया ना अपन ने, सुपरस्टार रजनीकांत लिखा कि नहीं लिखा तुम लोगों ने? तो माथे क्यों आ रही है बेटा, सलमान खान तो और भी बड़ा वाला है, ठीक है सलमान खान लिख दिया, रजनीकांत, सलमान खान, किसी को मेरा नाम लिखना हो मेरा नाम लिख सकते हैं, मर्जी पड़े जो लिख दो, लेकिन ये शो हो जाना चाहिए कि ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट वाला ट्रांजैक्शन है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, बाकी सब इससे घट के ही है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, इंग्लिश में है, समझ में आ जाएगा तुम लोग? हाँ पक्का इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो तुम लोग? ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। सोल्ड गुड्स मतलब हमने गुड्स बेचे, फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। जतिन इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 में कैश में, 10,000 में कि 10,000 के? 10,000 के। कॉस्टिंग 10,000 मतलब जिसकी कॉस्ट 10,000 थी वो मैंने बेच दी। अब एक बात बता कृष्ण, हम 10,000 के गुड्स 10 में ही बेचेंगे, कम में बेचेंगे कि ज़्यादा में बेचेंगे? ज़्यादा में बेचेंगे। आगे बता जतिन, वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। उधार 15,000 के 15,000 में? 15,000 के। अब नादान बच्चे जो घबराते हैं वो क्या देखते हैं, यार इसमें 2 अमाउंट लिखे हुए हैं, 10,000 और 15,000, तो पूरा पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, वो यूँ समझ लेते हैं कि 10 की चीज़ कितने में बेची? 15 में बेची। ऐसा थोड़ी है। अरे भाई साहब, 2 अलग अलग गिराक आए थे, एक को तो कैश में बेचा है और एक को क्रेडिट उधार में बेचा है। अब कितने में बेचा है ये तो बोला ही नहीं अभी तक, ये बोला एक को 10,000 का माल दे दिया, एक को 15 का माल दे दिया। मैं कहूँगा माल बेचा ना भाई, कितने में बेचा ये बता, तो आगे की लाइन को अंडरलाइन कर लो। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पृथ्वी 20% प्रॉफिट मतलब जो उसका कॉस्टिंग प्राइस है उसका 20% प्रॉफिट में बेचा, कॉस्ट प्राइस जो है उसका 20% प्रॉफिट में बेचा है। अभी अपन है ना उसकी बात करते हैं कैश वाले की। कैश वाले की कॉस्ट क्या थी? 10,000। जो माल मैंने कैश में बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी? 10,000। तो इस पे 20% प्रॉफिट कितना होगा पृथ्वी? 2,000 होगा। तो मैं प्रॉफिट को क्या करूँ? प्लस, ये तो सबको पता है ना, 10 की चीज़ 2,000 के प्रॉफिट में बेची, तो बेची तो कितने में? 12 में, है ना। कुछ बच्चे 2,000 कैलकुलेट करके इतने खुश होते हैं यस, और एंट्री 2,000 से पास करके आ जाते हैं। अरे भाई साहब 2,000 का तो क्या है प्रॉफिट, बेचा कितने में अपन ने? 12 में। क्लियर है सबको? कुछ गधे के बच्चे यूँ बोल देते 8,000 में, गाली नहीं पड़ती नहीं तो उनको, सही बोल रहे हो, 8 में नहीं बेचा, कितने में बेचा अपन ने? 12 में। लेकिन अगर ये कहूँ कि 20% लॉस में बेचा तो फिर क्या आता? 8। सबको क्लियर है? हाँ ओके। तो प्रॉफिट को प्लस करेंगे अपन 2,000 और सेल प्राइस, ये तो मैक्स 2 में आता था ना बचपन में, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, कितना हो गया ये? 12,000। ठीक है, ये तो था सर जो मैंने कैश में सोल्ड किया। सेम कहानी किसके साथ दोहरानी है? क्रेडिट वाले के साथ भी दोहरानी। तो क्रेडिट कॉस्ट कितनी थी? 15,000। प्रॉफिट कितना होगा? वाह यार, सारे के सारे तुम मैक्स वाले हो क्या? 3,000। टोटल कितना हो गया? 18,000। डन। अब यार साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन है, उस कमीने ने एक साथ दे रखे है कि नहीं? तो हमें इफेक्ट एक साथ देना पड़ेगा। अगर अलग अलग देना होता तो देखो कितना सिंपल होता। पहले ये वाला दे देते हैं कि सर मैंने 10 की चीज़ कितने में बेची? 12 में, तो स्टॉक में से तो माइनस हो जाएगा 10,000, कैश में प्लस हो जाएगा 12,000, 2,000 का जो प्रॉफिट है टन 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 कहाँ चल जाएगा? वो कैपिटल में। याद आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को कल की कहानी? कल नहीं परसों, प्लस 2,000। और अब अगर ये क्रेडिट वाला देखें तो सर मैंने 15 की चीज़ कितने में बेची? 18 में, तो चीज़ कितने की गई? 15। पैसे तो आए ही नहीं, उधार में बेचा है ना, आना बाकी है। क्या बोलेंगे अपन? असेट में क्या? डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर।
बेटा याद नहीं हो रहा तो वो गजनी पिक्चर देखी है तूने? गजनी नहीं देखी? किसने नहीं देखी गजनी पिक्चर? गजनी, वो तुम पागल हो क्या? तुमने गजनी मूवी नहीं देखी? बेटा मेरी बात सुन, अभी तुम्हारी छुट्टियां भी लगने वाली हैं और अभी पेपर का कोई ऐसा लोड भी नहीं है, तो आमिर खान की सारी पिक्चर देख डालो, सारी, एक दो को छोड़ के। जैसे वो मंगल पांडे छोड़ देना, लाल सिंह चड्ढा छोड़ देना, ऐसे छोटी मोटी कुछ पिक्चरों को छोड़ देना, बाकी उसकी सारी पिक्चर देखी। पीके देखिए तुम लोगों ने? 3 इडियट्स देखिए तुम लोगों ने? ठीक। सरफरोश देखिए तुम लोगों ने? सरफरोश नहीं? चलो कोई बात नहीं, आज घर जाके तुम गजनी देखोगे? नहीं देखोगे? अबे देख लेना। टाइम क्या करता है तू? अच्छा IPL, पैसे मिलते होंगे ना तुम्हें देखने के? कल तो जीत गई राजस्थान, मज़ा आ गया। शानदार जीत गई कल तो, संडे बन गया। ठीक है, आज नहीं देख पाओगे मतलब, कल देख लोगे? कल भी मैच ही होगा। तो RCB का मैच है ना, कब है? अभी चल रहा है 7:30 बजे। ठीक है। अरे मेरी बात सुनो बड़े लोगों, तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम गजनी मूवी देख लेना। उस गजनी में पता है क्या है, उनमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। वो आमिर खान को बीमारी हो जाती है, सर पे पड़ जाती है, उसको हर थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है। तो वो भूल ही जाते हैं वो कौन है, सब भूल जाता है। वो घूमने लग जाता है, मैं यहाँ क्यों आया, मैं कहाँ से आया, ये वो। तो वो याद रखने के लिए क्या करता है, पूरे बॉडी पे टैटू बना लेता है। ठीक है। तो अगर तुम अगली बार भूले कि डेटर और क्रेडिटर कोई बला होती है, तो मैं तुम्हारी बॉडी पे टैटू बनवा दूँगा। सबसे पहले तो यहाँ माथे पे लिखवाऊंगा गोपाल, है ना? ठीक है। फिर ये लिखाऊंगा डेटर, यहाँ लिखाऊंगा क्रेडिटर। ठीक है, तू भूलेगा तो नहीं ना? जिसको हम सेल करते हैं क्या कहलाता है? अबे जिसको हम सेल करते हैं वो डेटर, जिससे हम परचेज करते हैं वो क्रेडिटर, है ना? मतलब ये वाला क्रेडिटर, ये वाला डेटर। डांस आता है तुम लोगों को? ऐसा करते हैं क्रेडिटर और डेटर। ठीक है। डेटर म्हणजे असेट, तो यहाँ असेट साइड में एक और लिखेंगे अपन डेटर। कहानी ये चल रही थी कि उन्होंने बड़ा सा ट्रांजैक्शन, 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन को जोड़ के दे दिया। हम इंडिविजुअल सीख रहे थे। क्रेडिट का माल 15 का माल 18 में बेचा, माल गया 15 का, पैसे आए नहीं है, उधार में बेचा, आएंगे, सामने वाला बन गया मेरा डेटर असेट। इसमें मैं प्लस कर देता हूँ 18,000, चीज़ गई 15 की, असेट बढ़ गया 18 से, 3,000 का हो गया मेरा प्रॉफिट। टन 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 कहाँ जाएगा वो? कैपिटल में। तो प्लस कर देंगे अपन 3,000। डन। अब अगर ये 2 अलग अलग करना हो तो सिंपल है, पर हमें अलग अलग नहीं करना, हमें एक साथ करना है। तो देखो यहाँ पे तो सिंगल इफेक्ट है, यहाँ डबल है, तो इसके बदले में अब मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट, ये 2 के बदले में मैं यहाँ लिखता हूँ। आप इस टेबल को देखो, इधर एक टोटल का कॉलम और जोड़ दो, 10 + 15, टोटल माल कितने का गया? 25, 2 + 3, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5, और सेल कितने की होगी? 30। तो अब ज़रा देखो अपन कहाँ से चलेंगे? यहाँ से। स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा ये, मेरे पास से टोटल माल कितने का गया? 25, 10 + 15, टोटल माल कितने का गया? तो मैं यहाँ लिख दूंगा -25,000। अब ये 25 का माल बिका जरूर 30 में, पर क्या 30 पूरे कैश आ गए क्या? नहीं। कैश कितना आया? ओनली 12। तो कैश में प्लस करूँगा 12। अब यार आप कैश और क्रेडिट को ढंग से समझ लो। अपन कॉमर्स के, अपन बिजनेसमैन है, धंधा करना जानते हैं अपन, और धंधा 2 तरीके से हो सकता है, नगद में और उधार में। अगर माल गया 30 का, जिसमें से 12 आ गए तो 18 आने बाकी हैं, तो 18,000 कहाँ आ जाएंगे? डेटर में। और दिख रहा है कि -25 प्लस हो रहा है 30, तो 5,000 का क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो दिमाग में घंटी बजेगी नहीं बजेगी? टन 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 कहाँ जाएगा? एक कैपिटल में, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 5,000। डन। इससे खतरनाक ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि साला इसमें 2 लोगों को एक साथ जोड़ अलग रखा है, और प्रॉफिट का भी क्या दे रखा है? परसेंटेज दे रखा है। तो आप अब एक काम करो, DK गोयल साहब तरीके से किताब लिखी उन्होंने। अब देखो जैसे ही ये इलस्ट्रेशन खत्म हुआ, नीचे काफ़ी अच्छी स्पेस है आपके इसी क्वेश्चन के नीचे या सोल्यूशन के नीचे, वहाँ पे आप ये पूरी टेबल बनाओगे।
ये वाली पूरी टेबल बनाओगे आप वहाँ पे। एक बार टेबल बन गई है आपकी, तो अब अपने आप ही टेबल से जो आपने बनाई है उस टेबल से आप अपनी बुक में जो सोल्यूशन है वहाँ पे इफेक्ट देखोगे। समझ में आ जाएगा तो जयराम जी की, नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। जो था इलस्ट्रेशन नंबर 3 में ही सीखने लायक था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो लल्लू है, फटाफट हो जाएगा। और मैं ना अब ऐसे बोर्ड पे बच्चों की तरह नहीं कराऊंगा, थोड़े बड़े बढ़ना। हम सॉल्यूशन ज़रूर देख लेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, एक्सप्लेन पूरा अच्छे से करूँगा, बस लिखूंगा नहीं, ठीक है। सबसे पहला है शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। ए दे रखा है इसमें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, वही लल्लू की तरह। फिर वापस से बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगा दिए, हम बिजनेस की साइड है, हमारे पास पैसा आया तो कैश में प्लस हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब ये पैसा हमारा नहीं है, मांगेगा तो लौटाना पड़ेगा, क्या है लाइबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल। तो कैपिटल में भी 1,20,000, डन। लकीर खींचेंगे 120 न्यू इक्वेशन भी चेक कर लो, सोल्यूशन देखते जाओ किताब में सही छपा हुआ कि नहीं, बिल्कुल सही छपा हुआ है किताब में। चलो आगे बढ़ूँ मैं। ओके नेक्स्ट, रेंट रिसीव, जतिन वेरी गुड। रेंट रिसीव, अंडरलाइन करो वर्ड रिसीव। आपने रेंट रिसीव किया तो आलू टमाटर तो रिसीव करोगे नहीं, आया क्या आपके पास पैसा, है ना, तो कैश में क्या हो जाएगा प्लस। और क्या करूँ, दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, तो अगला पूछ रहा है कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों करेंगे कैपिटल में ऐड बेटा, अगर बिजनेसमैन का क्या है ये प्रॉफिट है, हम ये कहेंगे इनकम। चार चीज होती है ना, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। आपने किसी से रेंट लिया तो रेंट में ले क्या है, इनकम, और इनकम है, अभी इनकम और एक्सपेंस का कॉलम तो बनाया नहीं है। इनकम और एक्सपेंस कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्टली कैपिटल में। इनकम हो गई तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल में क्या कर लेंगे अपन, प्लस कर लेंगे। कितना है ये, 10,000 है, तो कैश में भी 10,000 प्लस और कैपिटल में भी 10,000 प्लस हो रखा है। बिल्कुल सही किताब, ओके, सही पढ़ा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अंडरलाइन करो शेयर्स। अब स्टार क्यों मार्क करना है, अंडरलाइन करना है, स्टार मार्क करना ही नहीं उसको। लल्लू ट्रांजेक्शन, स्टार बेटा हमारे कीमती है, कुछ ही स्टार मिले अपन को जो किताब में डालना है अपन को, बहुत कीमती, ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, कौन एक्सप्लेन करेगा। स्टॉक, शेयर मार्केट, क्या होता है ये सब, क्या होता है स्टॉक, स्टॉक तो ये इन्वेस्ट करते ना सर, कंपनी के स्टॉक्स होते हैं। क्या इन्वेस्ट करते हैं हम, वैसे हाँ कैश, लेकिन स्टॉक होते क्या है, तो यूँ समझ में गाँव का हूँ, गंवार एकदम देहाती, मैं वो समझा कि क्या होते हैं स्टॉक्स, किसी समझो, और ये कैसे समझो, तू समझता है सुना है सर, क्या, स्टॉक्स में शेयर मार्केट, अच्छा सुनो, शेयर ऐसे होता है और कंपनी अपने शेयर बेचती है, लोगों को पैसे डालते हैं, तो कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा वो शेयर देती है लोगों को। करेक्ट, इसने एक वर्ड सही बोला, हिस्सा। अब देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप इसके ऊपर बिजनेस स्टडीज़ में पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो, कंपनीज़ के ऊपर, शेयर्स के ऊपर। मैं आपको बहुत सीधी सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आज मेरे पास एक बिज़नेस आइडिया था, मतलब मैं एक बिज़नेस करना चाहता था, उस बिज़नेस में मुझे पैसों की ज़रूरत थी 5 लाख, और मेरे पास 5 लाख रुपये थे भी सही लकीली, तो मैंने ही अपने पैसे अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ उसका एक ही मालिक है, वो मैं हूँ, तो इसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं, सोल, सोलो, सिंगल, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। लेकिन यार मेरा बिजनेस आइडिया ऐसा था जिसमें 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अब मेरे अकेले के पास तो 20 लाख रुपए थे नहीं, लेकिन मेरे पास मेरे 3 दोस्त और थे जिनके पास 5-5 लाख रुपए थे, तो हम 4 जनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब ओनर कितने हुए, 1 के 4, अब चारों मिलके पार्टनर हैं, तो इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे,
सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। लेकिन अब मैं कहूँ कि मेरा जो बिजनेस है उसमें पैसों की ज़रूरत है 2 करोड़ की। अब 2 करोड़ मतलब अब ऐसे 5-5 लाख वाले मेरे को कितने ढूंढने पड़ जाएंगे? 40 लोग, अली बाबा 40 चोर। अब कहाँ से ढूंढने जाऊँगा 40 लोग, सबके पास 5-5 लाख। तो मैंने जतिन को सुनाया, जतिन कह रहा है सर मेरे पास तो 10,000 ही है। अमन कह रहा है सर मेरे पास तो 50,000 ही है। अथव कह रहा है सर मेरे पास तो 1,000 ही है। ये कह रहा है नवन मेरे पास तो 100 रुपये ये पापा ने दिए थे। ओ कृष कह रहा है मम्मी ने तो सिर्फ 10 रुपये ही दिए चिप्स खाने के लिए, फिर क्या करो? तो अब ऐसे 40 लोग ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा? तो हमने क्या करा, सुनना, हमने क्या करा कि मुझे जो 2 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत थी उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, बहुत छोटे छोटे। मतलब किस हद तक छोटे कि एक हिस्सा कितने का कर दिया? 10 रुपये का, ताकि क्रिश जैसे लोगों से भी हम पैसे ले सकें। एक हिस्सा कितने कर दिया? 10 रुपये। अब तुम्हारे पास 10-10 के जितने भी नोट हो, मतलब 10 के मल्टीपल्स में जितने भी हो, तुम मुझसे उतने हिस्से परचेज कर सकते। हिस्सा मतलब शेयर। तो वो जो हिस्सा, वो शेयर आपने परचेज किया, उसको बोला ही क्या गया? दीज आर द शेयर्स ऑफ माई कंपनी। मैंने जो कंपनी क्रिएट करी उसमें आपने क्या परचेज कर लिया? हिस्सा परचेज कर लिया, शेयर परचेज कर लिया, आप बन गए शेयर होल्डर। ठीक है। अब मतलब मानते हैं सब ने अपनी अपनी औकात अनुसार पैसे इन्वेस्ट कर दिए और शेयर्स परचेज कर लिए। तो आप लोगों ने भी किसी एक कंपनी में 50,000 के शेयर्स परचेज कर लिए। तो क्यों परचेज किया आपने? तो ये तू कहाँ से पढ़ के आया? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होता है ये? कंपनी ग्रो होगी तो अपन शेयर देने का, शेयर के ग्रोथ का बढ़ेगा। ये कह रहा है शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, कंपनी बड़ी होगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। आज मैंने 10 रुपये में खरीदा है, हो सकता है मार्केट में 15 रुपये में बिक जाए। सिर्फ यही एक लालच है। मैं कहूँ कि मेरी कंपनी के शेयर्स आप किसी को बेच नहीं सकते, ज़िंदगी भर आपको ही रखने पड़ेंगे। फिर आप खरीदोगे क्या? खरीदेंगे, फिर भी खरीदते। क्या शेयर सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं कि 10 रुपये में खरीदेंगे, 12 रुपये में, 15 रुपये में बेच देंगे, और कोई मोटिव नहीं होता इसका? एक बात बताओ, शेयर्स वाली कहानी तो अभी सुन रहे हो। आप सब लोग मेरे बिजनेस में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए, ताकि आप सब हो गए मेरे बिजनेस के हिस्सेदार। कल को जो मेरा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा उसमें भी तो आपके हिस्से के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट का शेयर भी तो मिलेगा ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वो जो प्रॉफिट का शेयर आपको मिलेगा, मतलब मैं यूँ कहूँ कि 2 करोड़ का कैपिटल था, अब अपन ने तो चुन्नू मुन्नू ने चंगू मंगू जितना अमाउंट मिला है, 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ये पृथ्वीराज चौहान ने कितना लगा दिया? 1 करोड़ लगा दिया। 2 करोड़ में 1 करोड़ रुपये इसने लगा दिया, मतलब कितना होगी? 50%। तो अब मेरी कंपनी जो भी रुपये कमाएगी उसमें 50% इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। मान लो कंपनी ने 5 लाख रुपये लगाए तो 5 लाख का 50% कितना हुआ? 2.5 लाख। 2.5 लाख तो इसको भी मिलेगा, और हमको हमारे औकात अनुसार, हमारे शेयर अनुसार क्या मिल जाएगा? हिस्सा मिल जाएगा प्रॉफिट का। तो समझो, कैपिटल का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शेयर्स, और प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? देखो अगले वाले ट्रांजेक्शन में डिविडेंड भी लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में, रिसीव डिविडेंड। तो भाई साहब अभी तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, बाद में हमें उसके ऊपर क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। अभी जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है किस लालच में कि अब जिंदगी भर कंपनी पैसे कमाएगी और मुझे उस पैसों में से प्रॉफिट का हिस्सा मिलता रहेगा। तो आज जो मैंने पैसे दिए हैं उसका बेनिफिट मुझे सालों साल मिलता रहेगा। तो ये क्या बन गया मेरे लिए? असेट। क्या बन गया मेरे लिए? असेट। तो अब आप इस असेट को या तो लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट, या लिख सकते हो शेयर्स, या लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है, बुक में शायद शेयर्स लिखा हुआ होगा, देखो क्या लिखा हुआ है? शेयर्स लिखा हुआ है। मतलब ये मेरे लिए क्या है? असेट। आपने 50,000 के शेयर खरीदे तो कैश तो गया आपके पास से 50,000 और शेयर्स भी आ गया आपके पास 50,000। इस हाथ दे इस हाथ ले, है ना? 50 की चीज़ गई 50 की चीज़ आई। क्लियर? ये तो था लल्लू, आम जिंदगी। अब जिएंगे अपन मेंटोस जिंदगी। मेंटोस वाली जिंदगी अगले में। क्या लिखा हुआ है? रिसीव डिविडेंड। तो अंडरलाइन कर लो रिसीव्ड वर्ड। जहाँ कहीं भी रिसीव्ड और पेड वर्ड आ जाए तो टन 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 टन
क्या है भाई साहब ये कैश, आलू टमाटर तो रिसीव करेंगे नहीं, आएगा तो क्या आएगा पैसा। तो आपने कितने रुपए रिसीव करे 5,000, हाँ तो 5,000 में कहाँ आ जाएगा कैश में प्लस कि सर मुझे 5,000 रुपये मिले, किस बात के मिले हैं, डिविडेंड के। अब ये जो डिविडेंड है ये असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। एक बात बताओ, जब भी पैसा रिसीव करो ना तो ये सोचो ये आपके पास जो पैसा आया आपका हो गया कि लौटाना है? किसको? बिजनेसमैन तो मालिक है, हमने तो अपने आप को ही निछावर कर दिया उसके ऊपर। आपको लौटाना है मतलब जिससे आपने लिया है उसको वापस लौटाना है क्या? मैंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, मुझे मेरा हिस्सा मिल गया, अब ये हिस्सा मैं वापस कंपनी को दूंगा क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? इनकम। जैसे रेंट रिसीव किया, रेंट मेरे लिए इनकम था, डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड भी मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम है तो टन 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 कहाँ जाएगा भाई? ये कैपिटल में। तो 5,000 कैश में प्लस 5,000 कैपिटल में प्लस। समझ ला? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, रागिनी रगानी। कौन छा रहा है तेरे दिलो दिमाग में? कैश क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रगानी। हमने उधार में माल परचेज किया, गुड्स परचेज किया ना, मतलब स्टॉक आया मेरे पास, स्टॉक में तो क्या हो जाएगा? प्लस। कैश में परचेज करूँगा तो पैसा गया, माइनस करूँगा, पैसा तो दिया नहीं है, मेरे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में यहाँ क्या लिखूँगा? क्रेडिटर, और उसमें प्लस कर दूँगा। कितने हैं पैसे? 35,000। तो कैश में और इसमें 35,000 आ रहा है आप सबको समझ में? हाँ सिंपल था ये। स्टॉक में भी प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर में भी प्लस हो जाएगा। चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, सोल्यूशन में चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अंडरलाइन करो और लिखो पर्सनल एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिखो ड्राइंग। बेटा थोड़ी मेहनत कर ले, है ना। हाउस होल्ड एक्सपेंस को अंडरलाइन करो, लिखो पर्सनल एक्सपेंस और ब्रैकेट में लिखो ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या भला होती है कि भाई साहब बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? ताकि उस पैसों को इस्तेमाल करके आप पैसा कमाओगे और वो जो पैसा आप कमाओगे वो पैसा वो घर ले जाएगा और अपने पर्सनल खर्चे उससे वो क्या करेगा? बियर करेगा। तो अब जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा लेके जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जब भी बिजनेसमैन पर्सनल एक्सपेंस, प्राइवेट एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, डोमेस्टिक एक्सपेंस, 4 तरीके से ये लोग टर्म यूज़ करते हैं, पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक और हाउस होल्ड। चारों कभी भी देखो, मतलब आपको ये हिंट मिल जाए कि ये जो पैसा जा रहा है हमारे पास से, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो किसके लिए है? अबे यार ये भी हिल गया क्या बेटा? अब हिल गया। तो जब भी हमें हिंट मिले कि जो पैसा जा रहा है ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है? बिजनेस मैन से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ठीक है। अब साला हम किसकी साइड है? बिजनेस के बिजनेसमैन। बिजनेस के पास से क्या गया? पैसा। तेरे पर्सनल के लिए हो, कुछ भी हो, हमारे पास से पैसा गया, कैश में से माइनस। डन हो जाए। अब ये जो पैसा गया इससे मेरे पास कोई असेट आया है क्या? नहीं ना। ये तो मैंने किसको दे दिया? मालिक को। क्यों दिया? क्योंकि आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, अब आप वही पैसा ले गए तो मैं आपके कैपिटल में से अमाउंट क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। मतलब ये तो सिंपल सी ये बात हुई, शाहरुख खान ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, अब उसके छोटे बेटे आर्यन का बर्थडे आ गया तो वो 1 लाख रुपए ले गया। तो हम क्या कहेंगे? ओ भाई साहब आपने 5 लाख रुपये लगाए थे, फिर आर्यन के बर्थडे पे आप 1 लाख रुपये ले गए, तो आपका कैपिटल कितना बचा? 4 लाख बचा कि नहीं बचा? मतलब वो जो आप 1 लाख रुपए ले गए वो हम आपके कैपिटल में से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। तो यही करा, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लेके जा रहे हो, तो हमारे पास से पैसा गया, हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी कि आपने जो पैसा लगाया था वो हमें आपको लौटाना था, अब आप ले गए तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है? बहुत लॉजिकल है। हाँ ओके।
कोई फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के रूल्स नहीं लग रहे, बहुत लॉजिकल बातें हो रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। एक स्टार लगा दे बेटा यहाँ पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 और आउटर कॉलम में अमाउंट कितना लिखा हुआ है 14,000। क्या मतलब हुआ बेटा इसका 10,000 14,000 का 4,000 का प्रॉफिट। पूरी बात बोल कि 10,000 का माल 14,000 में सोल्ड किया, 4,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। क्या इफेक्ट होगा इसका, क्या हो जाएगा प्रॉफिट, 4,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा, बस यही इफेक्ट होगा पूरे ट्रांजेक्शन का। स्टॉक में से माइनस हो जाएगा कितना 10 और बस हो गए दो इफेक्ट। कैश में प्लस कितना 4,000। मैंने 10 का माल 14 में बेचा और उससे पैसे लिए 4,000, पैसे कितने लिए 14, है ना। ये गलती हम सब करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है। सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट है कि एक तो माल गया 10 का, पैसा आया 14 और जो 4,000 एक्स्ट्रा आया क्या है मेरा प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। अब बेटा ये जो अभी इसने गलती करी, ये गलती एग्जाम में नहीं करता, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते तब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे ये 2-3 चीज़ें लिखेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें साफ साफ दिखने लगेगा कि एक जगह तो मैं लिख रहा हूँ 4 और एक जगह लिख रहा हूँ 10 और +4। तो यहाँ तो -10 करके +4 करूँगा तो यहाँ तो इफेक्ट कितने का आया 6 का और वहाँ कितने का आया 4 का, तो ये कहीं भी करेक्ट नहीं है। तो इक्वेशन मैच नहीं होगी ना, तो समझ में आ जाए कहीं ना कहीं गलती है, तो दिमाग की बत्ती भी जलनी चाहिए। क्या कि 4 नहीं आएंगे, कितने आएंगे 14। और ये अक्सर प्रॉफिट के केस में गलती होती है। बच्चा अति उत्साहित होके कि जो उसने 4,000 के कंसेप्ट को समझ लिया ना, क्योंकि ये 4 ही ऐसी चीज़ थी जो ट्रांजैक्शन में नहीं लिखी हुई थी। 10 और 14 लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ। अब आपको क्लिक कर गया क्योंकि सामने सामने लिखा हुआ था, 10 की चीज़ 14 में गई, 4,000 का प्रॉफिट, हम हो जाएंगे खुश। और एंट्री कितने से करेंगे 4 से। 4 तो सिर्फ और सिर्फ क्या है प्रॉफिट, पैसा कितना है 14, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कैश पेड टू रगानी। कौन था ये रागिनी? चलो रागिनी कौन है बता, रगानी कौन है ये बता। हुई रगानी? तू गजनी मूवी जरूर देखना, आज ही देखना, IPL छोड़ देना, गजनी देखना। रगानी कौन है देख, ऊपर पढ़, ऊपर रगानी का नाम कहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ, जिससे अपन ने उधार में माल लिया था वो क्या बन के बैठा था मेरा क्रेडिटर। कितना था अमाउंट देखो, कितने का माल परचेज करके बैठा था अपन ने 35,000 का माल हमने उससे परचेज कर रखा था। तो मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स में उसके नाम के 35,000 रुपीज़ शो हो रहे हैं ना, है ना। यहाँ पे 35 आ रहे होंगे ना, 35,000 का क्या है क्रेडिटर। अब हम उसको पैसे दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं पूरे दे रहे हैं, हिसाब बराबर कर रहे हैं। अब मैंने 35,000 रुपीज़ क्या दे दिया, आलू के टमाटर कैश। तो कैश में तो क्या करूँगा -35,000 और सर मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी, मैंने पे ऑफ कर दी तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो माइनस करूँगा 35,000 और यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0। वहाँ जो भी कैश का बैलेंस है उसमें 35,000 जो माइनस हो गई, जो बचेगा वो रह जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन देख लो एक बार प्लीज़, ये 35,000 दोनों जगह माइनस हो रहा है और माइनस होने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो चेक कर लो प्लीज़। हो गया क्या? मेरे को एक बार बैलेंसेस बता देना प्लीज़, कितने कितना बैलेंसेस था। कैश का कितना बचा था 57,000 और स्टॉक का 50,000। शेयर्स का है 50 और डेटर्स का, डेटर्स कुछ है क्या? बस 3 ही चीज़ है ना अभी तक तो। और हमारे ये कैपिटल भाई साहब कितने के हैं 32। ओहो, और ये क्रेडिटर भाई साहब 0 हो गए, है ना। ये बैलेंस से सबको दिख रहे हैं, ओके। अगला ट्रांजेक्शन देखो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। हमने बैंक में डिपॉजिट करा है। क्या डिपॉजिट कराते हैं अपन बैंक में? ज्वेलरी, कैश, है ना। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो आपके पास से क्या गया कैश,
तो माइनस कर देंगे, कितना जमा कराया बेटा 20,000, तो माइनस कर देंगे 20,000। अब ये 20,000 कहाँ चले गए? बैंक में। अब बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो भी तो आपके ही, उसका भी तो बेनिफिट आपको ही मिलेगा, तो वो भी क्या है आपके लिए? असेट। पैसों का दो रूप होता है, हम जिसको पैसा बोलते हैं ना, वो दो रूप क्या होता है? एक कैश इन हैंड जो हाथ में है हमारे पास, एक कैश एट बैंक। कैश इन हैंड को बोलते हैं कैश अकाउंट, कैश एट बैंक को बोलते हैं बैंक अकाउंट। तो सर पैसा यहाँ से निकला और यहाँ पहुँच गया प्लस 20,000। और अब जो मेरी लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 37,000, 25,000, 50,000 और 20,000, और ये बचा 1,32,000 और क्रेडिट तो 0। डन हो गए। अब एक बात मैंने आपको नहीं सिखाई, आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे जाओ, पेज नंबर 6.4, और उसमें देखो जो क्वेश्चन की हेडलाइन है ना, उसमें सेकेंड लाइन क्या लिखी हुई है? प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन। तो अंडरलाइन करो बैलेंस शीट, कर दिया अंडरलाइन। अब अंडरलाइन करा ना आपने, तो कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी एरो करके ले जाके लिखो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब लिखो कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट। कहीं पे भी कहीं भी एरो ले जाओ और जहाँ खाली जगह मिले वहाँ लिख दो स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के रूप में तो प्रूव कर दिया कि देखो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन जो क्रिएट होगी उसमें असेट एंड लायबिलिटी बराबर होगा। अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन, लास्ट न्यू इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। इसके बेसिस पे बनानी है बैलेंस शीट। सर अब बैलेंस शीट क्या होता है? बेटा बैलेंस शीट मतलब एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसमें मेरे सारे असेट्स एंड लायबिलिटी लाइन से लिखे हुए होते हैं। ठीक है, कैसे बनता है वो? बैलेंस शीट बनती है टी फॉर्म। मतलब ये मान लो ये अगर पीस ऑफ पेपर है मेरा, ये पीस ऑफ पेपर है, तो बैलेंस शीट कैसे बनती है? टी फॉर्म। टी फॉर्म मतलब ये बड़ा सा टी बनाएंगे अपन, दिख रहा है टी? ठीक है, इसके ऊपर लिखेंगे अपन बैलेंस शीट, और इसकी जो दो साइड्स है, ये एक साइड कहलाएगी लायबिलिटीज की, एक साइड कहलाएगी असेट की। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। ठीक है, दो हिस्से कर दिया अपन ने, एक साइड लायबिलिटी की, एक साइड असेट। अब जो लास्ट इक्वेशन है उसमें जितने भी असेट्स हैं 1 2 3 4 वो लाइन से लिख दो। पहला असेट कौन सा है? कैश। कितने का? 37,000। दूसरा असेट कौन सा है? स्टॉक। कितने का? 25,000। तीसरा कौन सा है? शेयर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर्स, कितना? 50,000। चौथा कौन सा है? बैंक। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक, कितना? 20,000। अब जो लायबिलिटीज़ है वो भी लाइन से लिख दो। अभी तो लायबिलिटीज़ एक ही है, दो होती तो दो लिख देता, एक है तो एक ही लिखूँगा। क्या? कैपिटल। कितना? 1,32,000। और अब इनका टोटल करो। इस साइड का तो मैं कर लेता हूँ, ये डिफ़िकल्ट है। असेट साइड का तुम लोग कर लो। 75, 95, 1,32,000 तो मैच हो गया भाई, हो गया असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। और साला है ही क्या, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है वो यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। यस और नो? सारे एसेट्स यूँ आ गए और लायबिलिटी यूँ सीधी आ गई, खत्म। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो ये जो छोटा सा स्टेटमेंट बनाया है इसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने को दे तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट इक्वेशन के बेसिस पे, ये इस इक्वेशन के बेसिस पे क्या बन जाएगी आपकी बैलेंस शीट। 1 मार्क्स होता है इसका। डन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी।